बच्चों को जिहादी बनाने का बड़ा प्लान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 10 इंडिया में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। धर्म के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग का पूरा कारनामा जो है वो सामने आ गया है। जिहाद के नाम पर जो बच्चों को धर्म के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग जो काम कर रहे थे, आपको बता दें कि कट्टरवादी संगठन पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी नज़र राजस्थान पर गड़ा दी है। उसने अपने स्थापना दिवस पर गुरुवार को यानी कि कल देश की कोचिंग सिटी कहे जाने वाले कोटा में मार्च निकाला। आप सबने पीएफआई का नाम तो सुना ही होगा। पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये वही पीएफआई है जिस पर दिल्ली दंगे कराने और शाहीन बाग में हुए आंदोलन को फंडिंग करने के आरोप लग चुके हैं। इस सिलसिले में पीएफआई के ठिकाने पर ईडी ने छापे भी मारे थे। गुरुवार को उसी पीएफआई का स्थापना दिवस था। क्या आप जानते हैं उसने अपना स्थापना दिवस कहां मनाया? पीएफआई ने अपना स्थापना दिवस राजस्थान के कोटा शहर में मनाया। वही कोटा शहर जहां पूरे देश से हर साल 1.5 से 2 लाख छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग लेने आते हैं। इससे पहले पीएफआई केरल और कर्नाटक में बड़े बड़े जलसे था। इस बार वो राजस्थान के कोटा तक पहुंच गया। जी हाँ, इसके पीछे उसका मकसद ये है कि वो इन युवा छात्रों को ब्रेन वॉश कर उन्हें सांप्रदायिक बना सके और अपनी कट्टर विचारधारा में ढाल सके। कोटा में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई स्थापना दिवस से मौके पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया और उसमें आपको बता दें कि शर्जील इमाम, मसूद अहमद, उमर खालिद और सदीक कप्पन जैसे लोगों को निर्दोष बताते हुए उन्हें भारत का नायक बताने की कोशिश की गई। आप इस पे जरा गौर कीजिए। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने इन लोगों के मास्क भी पहने हुए थे और इस कार्यक्रम में लगातार आज़ादी के नारे गूंज रहे थे। सोचिए, जिन लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया हो, जिन लोगों को देश विरोधी गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया है, उन्हीं का महिमा मंडन किया जाता है और देश को अस्थिर करने का उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम खुलेआम होते हैं। पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है जो भारत के मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की बात करता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके सच ये है कि पिछले 1 दशक में भारत में जितने बड़े दंगे और आंदोलन हुए उनमें इस संगठन की भूमिका संदिग्ध रही है। यह संगठन ज्यादा पुराना नहीं है। इनकी स्थापना वर्ष 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फंड यानी कि एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। तभी से पीएफआई के जुड़े केरल के समुद्री इलाके में काफी मजबूत रही है। इसलिए यहाँ एक सवाल ये भी है कि जो संगठन दक्षिण भारत के केरल में मौजूद है, उत्तर भारत आकर कोटा जैसी जगह पर अपना स्थापना दिवस क्यों मना रहा है? ये सवाल आपके मन में भी होगा। राजस्थान के कोटा को भारत की कोचिंग फैक्ट्री कहा जाता है, जहां हर साल 1.5 से 2 लाख छात्र सरकारी नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हैं। कोटा में आने के पीछे क्या पीएफआई का प्लान क्या है, आपको बताते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब इन परीक्षाओं से है जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों से उनमें दाखिला लेने के लिए होती है। इस तरह के एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चे 10वीं कक्षा के बाद ही कोटा आ जाते हैं। इन छात्रों की उम्र 16 से ऑलमोस्ट 17 तक होती है। इतनी कम उम्र के बच्चों को गुमराह करना और उन्हें भड़काकर इस खास विचारधारा को समर्थन करने के लिए प्रेरित करना आसान होता है। पीएफआई कोटा के इस बच्चे को कोचिंग फैक्ट्री के बंधक बनाकर धार्मिक कट्टरवाद का संक्रमण पूरे देश में फैलाना चाहता है। वर्ष 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में लगभग 100 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, 3000 हॉस्टल और लगभग 20,000 पीजी एकोमोडेशन है।
जहां देश भर के छात्र कोचिंग लेने के लिए आते हैं। यहां आने वाला हर छात्र औसतन 2.5 साल कोटा में ही बिताता है। नटसेल में कहें तो राजस्थान के कोटा में एक छोटा भारत बसा हुआ है, जहां भारत से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी राज्यों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अब अगर इन छात्रों के दिमाग में धार्मिक जिहाद का वैचारिक विस्फोट कर दिया गया तो इसका असर पूरे देश में होगा। ये छात्र अब अपने राज्यों में जाएंगे तो पीएफआई जैसे संगठनों के उनके दिमाग में जो नफरत भरी होगी वो उस राज्य और वहां के समाज को भी प्रभावित करेगी। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। वर्ष 2010 में पीएफआई के एक सदस्य ने केरल के एक प्रोफेसर का इसलिए हाथ काट दिया था क्योंकि इस प्रोफेसर ने एक प्रश्न पत्र में सीपीएम के नेता पीटी कुंजू मोहम्मद की एक लघु कथा का जिक्र किया था। इस प्रोफेसर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इस कहानी का जिक्र करते हुए पीटी कुंजू का पूरा नाम लिखने के बजाय केवल मोहम्मद लिखना ही सही समझा, जिसके बाद पीएफआई ने इस कॉलेज के मुस्लिम छात्रों को भड़काकर इस प्रोफेसर को मारने की योजना बनाई और बाद में उनका हाथ काट दिया गया। ये प्रोफेसर ईसाई धर्म के थे। हम आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जिस पीएफआई ने केरल में रहते हुए धार्मिक जिहाद के नाम पर छात्रों से एक प्रोफेसर का हाथ कटवा दिया, वो संगठन जब कोटा में अपने जड़ें मजबूत करेगा तो वहां के छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा। गौर कीजिएगा, जेएनयू में लगाए तो देश के तोड़ने के नारे, ये बात हमने वर्ष 2016 में ही बता दी थी कि किसी भी देश को अस्थिर करने के लिए, उसे अंदर से तोड़ने के लिए उसकी युवा पार्टी, किसी भी देश को अस्थिर करने के लिए और उसे अंदर से तोड़ने के लिए उसकी युवा पीढ़ी में धार्मिक उन्माद का जहर पैदा किया जाता है। वर्ष 2016 में संसद हमले के दोषी और आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी पर दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू यूनिवर्सिटी में कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे लगाए गए थे। ऐसा करने और करवाने के पीछे कौन था, आइए आपको बताते हैं। ऐसा करने वाले कोई और नहीं, इसी देश के छात्र थे और इसी देश के एक बड़े विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारे लगे थे। अब इन छात्रों में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी थे जो अब कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में अब शामिल हो चुके और उमर खालिद जैसे छात्र भी थे जो देश विरोधी गतिविधियों के लिए जेल में बंद हैं। तब भी इन लोगों के लिए 3 शब्द थे, टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल प्रेमी गैंग और डिजाइनर पत्रकार। मौजूदा स्थिति में यही सारे लोग आज देश को उनकी शिक्षा व्यवस्था के जरिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आज वही हो रहा है जिसकी आशंका 6 साल पहले जताया जा रहा था। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की खबरों के अपडेट में बने रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी